Hello student, I am P. Kumar. In this video, we are going to find the electric field due to an infinitely long straight uniformly charged wire, or we can say that due to the linear charge density. What is the linear charge density? First of all, we understand linear charge density. We consider this here is the line, this is the wire, or the charge is given on this, uniform charge is given on this, ये charge हो गया, and the charge per unit length is constant. तो यहाँ पर ऐसे कहेंगे कि Q is the charge on length, Q charge on the length L, then the lambda, that is the linear charge density, is equal to Q by L, और यही Q by L दिस इज नॉन एज द लिनियर चार्ज डेंसिटी. अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना है, दैट इज द लिनियर चार्ज डेंसिटी. इफ यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लिनियर चार्ज डेंसिटी, हाउ वी कैन कैलकुलेट इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द लिनियर चार्ज डेंसिटी. जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ से r डिस्टेंस पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू r. So with all the charge on this line, we take the r distance, and with help of this linear charge density we form the uniform cylinder. अब देखिए हमारे पास इस linear charge density, यहाँ से भी r distance ले लेंगे, ये इस point से भी r distance ले लेंगे uniform. तो we draw the Gaussian surface which has the r distance from all the charges. तो यहाँ से एक ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये देखिए, ये हमारे पास एक वी ड्रॉ द गॉसियन सरफेस. दिस इज द गॉसियन सरफेस, दिस द गॉसियन सरफेस. अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई एक सरफेस हमने यहाँ पर ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, और यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर अलोंग दिस डायरेक्शन, दैट इज इक्वल टू ds, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर हो जाएगा, ये इसी डायरेक्शन में हो जाएगा. बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द डायरेक्शंस. बट अगर हम लोग एरिया यहाँ पर ले लेंगे, तो एरिया ऑन द सरफेस इज अलोंग द डायरेक्शंस. यहाँ पर भी जब हम एरिया ले लेते हैं ये, तो दैट एरिया वेक्टर इज अलोंग द डायरेक्शन, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डायरेक्शन. सो ऑन दिस क्रॉस सेक्शंस एरिया, इस क्रॉस सेक्शंस एरिया पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. हमने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, दैट इज द सिलेंडर. ऑन द कर्व सरफेस, on cross sections area, on electric field and area vector are 90 degree. On the, अगर हमारे पास ऐसे करते हैं, this the on cross sections area of cylinder, electric field and area vector at 90 degree. देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर इस तरफ हो. यहाँ पर भी क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, दोनों के बीच का 90 डिग्री के इक्वल हो गया. So the E dot ds, this is equal to Q by epsilon naught, but यहाँ पर E dot ds cos 90 डिग्री अगर कर लेते हैं ये, तो this become the 0. So the through the cross sections area, through this cross sections area and through this cross sections area, electric field is equal to, electric flux is equal to 0, and there is no electric field is passes along the directions. But through the curved surface area, for the curved surface area, curved surface area, अब यहाँ पर देखिए area vector and ds are making angle 0 degree. ds, so the E dot ds cos 0 degree. यहाँ पर क्या हुआ, एरिया वेक्टर और ds 0 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है, और ये टोटल चार्ज Q by epsilon naught. According to the Gauss's theorem, यहाँ पर हम लोग गॉसेस थ्योरम को अप्लाई करते हैं. सरफेस इंटीग्रल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दिस सरफेस. तो यहाँ देखिए E डॉट ds 0 डिग्री इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ E को बाहर निकाल लेते हैं, ds इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट, और ds इज इक्वल टू द कर्व्ड सरफेस एरिया. R इज द रेडियस एंड L इज द लेंथ ऑफ दिस. यहाँ से यहाँ तक का इसका लेंथ कितना है, L के इक्वल है, और टोटल चार्ज Q है. सो वी कैन से दैट द E इंटू यहाँ पर जो सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, पाई R इंटू L इज इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट. सो द E इज इक्वल टू Q अपॉन, अब यहाँ पर देखिए दिस इज इक्वल टू E इज इक्वल टू
ई यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, सॉरी कर्व सरफेस एरिया कितना 2 पाई आर एल. सो द ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट एंड वी नो द Q इज इक्वल टू विथ हेल्प ऑफ दिस, तो यहाँ पर देखिए Q इज इक्वल टू लेमडा इंटू एल, ऐसे लिख सकते हैं ये. सो द Q की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये लेमडा इंटू एल और 2 पाई आर एल एप्सिलॉन नॉट. एल एल कैंसिल हो जाएगा तो E इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2 पाई आर इंटू एप्सिलॉन नॉट. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द linear charge density due to the long uniformly charged wire. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर बट इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. द E इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लीनियर चार्ज डेंसिटी के ऊपर भी इफ द लीनियर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा and E is inversely proportional to the radius. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी. थैंक यू.